ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट का क्या निज़ाम है। वफाकी हुकूमत के जो दावे थे, क्या कराची को 12 अरब रुपए देने थे, सिंध हुकूमत अभी भी परेशान, मतलब NFC के बाद भी सिंध हुकूमत परेशान, जब नून लीग की हुकूमत होती है तो सिंध हुकूमत परेशान, या सिर्फ सिंध हुकूमत के ये शिकवे हैं और मतलब कहें कि मैं ना मानूं की या सियासत है। पूछ लेते हैं मोहतरमा तहसीन आबदी साहिबा। चले ठीक है, वफाक ने आपको अभी तक सिंध में कोई सरप्राइज नहीं किया या ट्रांसपोर्ट नहीं दिया, पाकिस्तान में कहा कि आपको ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपकी सिंध की बात कर लेते हैं। तो आप ठीक है, हॉस्पिटल आपने बना दिए, गंबट में भी बना दिया और जगहों पर भी आप बना रहे हैं, हमने डिफरेंट बहुत सारे बनाए हैं। ट्रांसपोर्ट की जब हम देखते हैं, बात करते हैं, और हम जब एम्बुलेंसेस की बात करते हैं तो हमें चीपा और ईदी नजर आते हैं, NGOs हमें नजर आती हैं, आपकी अमन एम्बुलेंस हमें, मेरे ख्याल में, मेरा कंप्लीट मैंने कैलकुलेशन तो नहीं की, लेकिन 10 से 20 गाड़ियाँ हैं। देखिए, हमें ट्रांसपोर्ट में इश्यूज रहे हैं। देखिए, आप एक फैक्ट्स निकालें कि कराची में कितना जो है सिंध जो है वो जनरेट, सुने कराची इससे कबल आप MQM का हिस्सा थी, लेकिन तब अब मैं उनको जवाब दे नहीं हूँ ना, मैं वही मैं वो बता रही हूँ कि आपको भी पता है कराची की, सिंध की, स्पेशली कराची की डायनेमिक्स पता है आपको कि 30 ईयर्स तक कौन सी हुकूमत थी जो कि पावर में रही, जिसने रूल किया कराची को, ठीक है, कितने रहे। मैं वही बस कह रही हूँ, हमेशा हमारे कोलिशन पार्टनर नहीं रहे, वो तो अब तो फेडरल गवर्नमेंट का भी पार्ट है, एंड इट्स बीन 2.5 ईयर्स टाइम, 2.5 साल काफ़ी टाइम होता है कि परफॉर्मेंस जीरो बिल्कुल। तो किसके पास रही, हम देखें ट्रांसपोर्ट का मसला इतना इजी नहीं है हमारे लिए ना। हम अगर आप, फिर मैं अगेन NFC की बात करूंगी। नहीं, 18 कमिटमेंट के बाद आप खुद मुख्तार हैं, आप गाड़ी दे सकते हैं। नासिर हुसैन से ये जर्नी शुरू होता है, अवैस मुजफ्फर साहब तक आता है, तो अभी तक 200 गाड़ियां आ रही हैं, 300 आ रही हैं, 50 गाड़ी आ रही है, वो गाड़ियां हैं कहाँ, क्यों नहीं आती? बजट मुख्तस नहीं किया गया, यही बता रही हूँ, वो आपके जो बैरियर आगे क्यों, कौन से आ रहे हैं, इसमें आपको PTI तो नहीं रोक रहा? मैं यही अर्ज कर रही हूँ आपको। देखिए, सिंध बहुत बड़ा सूबा है, सिर्फ कराची की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है। पंजाब बड़ा सूबा है, ठीक है, सिंध मैंने सबसे बड़ा नहीं कहा, मैंने कहा सिंध काफी बड़ा सूबा है। मेरे अल्फाज आप उसको ट्विस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, मुझे भी पता है पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, सिंध एक बड़ा सूबा है, ठीक है। कराची की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है, आपको ये बात भी पता है। हमारे पास बहुत सारे मसाइल हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम मसाइल हल नहीं कर, हमारे पास बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन हमें NFC में जिस तरह हमें हमारे फंड्स हैं वो हमें कम दिए जाते हैं, तो हमारी वो चीज़ें जो हम प्लानिंग करते हैं वो 100% नहीं हो। अगेन मैं कहूँगी कि मैं हवाओं में नहीं छोड़ने वाली हूँ। आप बता दें कब आ रही है गाड़ियाँ सिंध वालों के लिए, नॉट ओनली कराची, पूरे सिंध के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सरप्राइज आ रहा है? इंशाल्लाह वेरी सून, क्योंकि हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। आपको बहुत विद इन 6 to 3 months आपको बहुत बड़ा चेंज कराची में नजर आएगा, सिंध में नजर आएगा। विद इन 3 to 6 months आपको बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा, जो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के साथ भी कर रहे हैं, हम इंडिविजुअली सिंध गवर्नमेंट कर रही है, हम सिंध बैंक के साथ भी कर रहे हैं, हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भी मिलकर कर रहे हैं। वो मेरे पास पूरी एक डिटेल्स है PDF पे कि हम कहाँ प्रोजेक्ट्स पे हम जो काम कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा चेंज नजर आएगा। ये समर अवाम तक कब आएगा? आपने कहा मतलब हम अवाम के लिए ही कर रहे हैं, हम अपने घर तो बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं ना। कब हम देखेंगे सड़कों पे गाड़ियां चल रही हैं? बहुत जल्दी नजर आएंगे, हम किसी BRT जैसे स्कैंडल में फंसेंगे इंशाल्लाह, हम हलीमा बाजी वाली करप्शन भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह, हम बड़े जेन्युइन लोग हैं, बड़े अच्छी तरह काम करेंगे। अगर सिंध हुकूमत अभी तक मतलब अच्छी आम आदमी अभी भी जंगला बसों पर सफर कर रहे हैं, उनको अगर सफरी सहूलियत नहीं दे पाए, तो इससे कबल आपने रेस्क्यू की गाड़ियां भी गवर्नर सिंध ने और वफाक ने दी कराची शहर को, बिलखुसूस पूरे ही सिंध को। आप क्यों नहीं इसमें हाथ बटा देते? कम से कम वफाक की गाड़ियों का तोहफा ही भेज दे, सिंध भी आपका, चारों सूबों आपके, मतलब आपके लिए तो बराबर है दोनों। देखें, सब बिल्कुल वफाक के लिए जो तमाम सूबे बराबर है, लेकिन मैं वही बात करूंगी कि मुझे मतलब वही बात है कि ये भी वही नैरेटिव दे रही है जो कि एक मफरूजों पे कायम होता है, और एक बहुत कई सालों में नहीं हुआ, तो ये सिर्फ वादे वही दिए हैं, वैसे ही टाइम गुजर जाना है, जो कि होता रहा। और हमारे यहाँ जी बिल्कुल शर्जील मेमन जैसे वो नहीं हो रहा होता, अवैस टप्पी साहब और इस तरह के जो, और फरियाल तालपुर साहिबा और बहनों वजारतें जो सारी की सारी दी गई थी, वो सारी रिश्तेदारों में ही बटी हुई थी। तो ये चीजें हमारे यहाँ तो नहीं होती, हमारे यहाँ तो मेरिट पे काम होता है। अब आप ये देख लें, मेरिट है तभी तो डांस पे काम हमारे दौर में शुरू हुआ, ठीक है। उसके अलावा आप ये देखें कि पावर प्लांट, अब इलेक्ट्रिक सिटी जो अब जो है, जो न्यूक्लियर जो हमारे जो इनॉग्रेट किया अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने,
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का जो न्यूक्लियर प्लांट है वो इस्लामिक वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये वो है जिससे नेशन अच्छा डेम की आपने बात की, डेम के कुछ मुझे कंडीशंस बता सकती है, कब कंप्लीट होगा? देखिए ये चीजें ऑब्वियसली वो अब शुरुआत भी हुई और अच्छे पेस पे जा भी रहा है, लेकिन हमारी तो यही कोशिश होगी, हमारी कोशिश ये गुज़िश्ता अदवार की हुकूमतों की तरह नहीं है कि करप्शन करके फिर डिले करके प्रोजेक्ट जो है उनकी प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाती थी, टाइम लाइंस के ऊपर ही चीजें होंगी और सब चीज जो है ना वो ऑडिटर्स उसके थ्रू और अच्छा मुमकिन है अगर हमारी जिंदगी रही, एक मैं पॉइंट यहाँ ऐड करना चलूं, अगर आपका टेन्योर पूरा हो जाता है और आपकी हुकूमत नहीं आती और दोबारा नहीं आती, और अगर करप्शन स्कैंडल जिस तरह रिंग रोड और भी आ रहे हैं, तो आपकी जब पार्टी से करप्शन स्कैंडल अगर खुदा न खासा आ जाए, जो कि माजी में देखते हैं जब हुकूमत जाती है तो बहुत सारे करप्शन के रिवायत भी हम ही ने कायम की है। ये जो बात की जाती है ना कि हमें ऐसा करप्टेड स्ट्रेट रोड लाइन नहीं मंजूर है जिस पर के जो कहते हैं रिश्तेदारियों की बुनियाद पर और उसकी बुनियाद पर वजारतें बांट के और उनके जो है ना वो करप्शन को पर्दा डाला जाए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही जहां सबका सामने आपके अवाम के सामने हर चीज देखें, एनआरओ नहीं मिलेगा किसी को भी और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा करप्शन, यही असूल है और यही असूल जो है ना यही प्रिवेल कर रहा है हमारी पार्टी में। हम बिल्कुल बदलेंगे, हम बिल्कुल देखेंगे कि अगर हमें जो है वो जो स्कोप ऑफ वर्क अगर पूरा नहीं हो रहा, कॉम्पिटेंसी अगर नहीं है किसी चीज में किसी की, और करप्शन कोई कुछ आ रहा है या कोई भी चीज आ रही है, कोई भी ऐसी चीज जो ज़ाब्ते कवायद या उसके खिलाफ होगी, बिल्कुल सामने लाएंगे। सबसे पहले हम खुद ही सामने लाएंगे। यही रिवायत हमने पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में अब कायम की है, ठीक है ना, पहली बात। तो हम इस पे कायम भी रहेंगे, इसी को प्रिवेल करेंगे और इसी की वजह से अवाम ये सब देख रही है, वो इसी की वजह से जो है ना दोबारा भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को ही जो है वो नेक्स्ट उस दौर में भी वो करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता रही हूँ, टाइम कम है मोहतरमा, महंगाई पर आप कंट्रोल नहीं कर पाए, नौकरियां आप नहीं दे पाए, बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके अभी पेंडिंग में है। अगर आपने खुदा न ख्वासा आईनी मुद्दा पूरा आपका हो जाता है और डिलीवर नहीं कर पाते तो हल्कों में आप लोगों ने जाना है। और आपको तो अवाम बाशऊर है बीबी, पिछले जी बिल्कुल वही बताना चाह रही हूँ कि अवाम बाशऊर है, ये समझती है कि पिछले 10 साल का सबसे अच्छा जो एक्सपोर्ट का फिगर है वो 2020-21 में आया है, कोविड के बावजूद भी। उसकी वजह क्या है? आपकी कौन सी आपकी सनत तरक्की करी है जिसकी वजह से आपकी जॉब्स में भी क्रिएशन हुई है, उसको कंसोलिडेट करके अवाम के सामने पेश करें। दूसरी बात आपको ज़रात में इंप्रूवमेंट आई है, आपके कंस्ट्रक्शन के जो बिजनेस है उसके अंदर जो आपके जो हमने जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज रखी जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन और इस सब का जो वो है वो बढ़ा, दायरा कार बढ़ा, ठीक है। कोविड में सारी दुनिया में जो है वो डिप्रेशन में आया है, लेकिन हमारा जो रुपया है उसकी कदर मुस्तहकम हुई है, डॉलर जो है वो नीचे, वो हम तमाम दुनिया की करेंसी जो है कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आई है। सिवाय आप ये देखें कि हम लोगों ने जिस तरीके की पॉलिसीज अपनाई, इसको दुनिया ने हमसे पूछा और हमारे मॉडल्स को कॉपी किया। अगर मैं आसान कर दूं, कश्ती अभी भंवर में है, मुमकिन है निकल जाए, हमारी मुल्क है, हमारी ख्वाहिश है, निकलते हुए नजर आ रही है। आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं जरूर कहना चाहूंगी, मतलब मैं अगेन वही कहूंगी कि इतनी नॉन सीरियस बात है, मतलब कैसे हो सकती है। आपने बाई इलेक्शन में हशर देख लिया कि पानी के वजीर थे बल्दियात से फैसल वाडा साहब, उनकी सीट थी और क्या बुरी शिकस्त हुई है, मतलब जमानतें जब्त होने वाली कहानी आ पहुंची थी। जहां जहां हुए, आप डस्का का इलेक्शन देख लीजिए, आप जहां नौशेरों का, आप हर जगह के इलेक्शन देख लीजिए, किस बुरी तरह इनको शिकस्त हो रही है। मतलब कोई चीजें रियलिटी नजर नहीं। अच्छा जी, डैम की इन्होंने बात की, वैसी ही बात होगी जैसे कराची पैकेज की बात की गई थी, यूनिवर्सिटीज खुलवाने की बात की गई थी सिंध के शहरी इलाकों में, आपको भी याद होगा 2.5 साल से सुन रहे हैं कराची पैकेज आएगा, आ गया, 5 साल इसी तरह रोते हुए गुजर जाएंगे। हाँ जी डैम आएगा, वो डैम कब आएगा? जब ये सिलेक्शन को हटाया जाएगा और इलेक्टेड लोग लाए जाएंगे। फिर करप्शन की बात की तो जी हमें हलीमा बाजी भी बहुत अच्छी तरह याद है, वो मेरी बहन नहीं है, ये आपकी बहन नहीं है, इरशाद खान साहब की बहन है। जहाँ बात हुई कि अजीज़ो अकारिब को नहीं लाया जाता, जहांगीर तरीन साहब बड़े एटीएम मशीन कहे जाते हैं इमरान खान साहब के और बड़े करीबी दोस्त हैं। अगर एटीएम मशीन सोचे अगर ये बंद हो गई तो फिर जो सिलेक्शन वाले जो चीजें हुई थी ना जिस तरह, तो बड़ा मसला हो जाएगा खान साहब के लिए। मतलब अजीज़ो अकारिब क्या सारे दोस्त आपने कैबिनेट में किन लोगों को बिठाया? जुल्फी बुखारी साहब क्या है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, क्या क्रेडिबिलिटी है उनकी? वो जाते हैं शोहदा के पास तो उनसे बात करते हैं कि जी आप क्या फायदा लेना चाह रहे हैं। वो जनाजे लेके बैठे हैं और जुल्फी बुखारी के जुमले क्या खान साहब को बुला के क्या फायदा लेना चाह रहे हैं? क्योंकि खुद फायदे लेने आए ना, खुद का तो कोई स्टेक है ही नहीं। एक यूसी का इलेक्शन नहीं जीत सकते ये लोग को बिठा दिया गया इनको फेडरल गवर्नमेंट बना के। मतलब ये तो आवाम बच्चा जानता है। किसी से आप पूछ लीजिएगा इमरान खान कैसे आया, वो बताएंगे कि कौन लेके आया, तो ये तो सबको पता है। आप बाई इलेक्शन इसका बिल्कुल
बिल्कुल एक वाज़ेह सबूत है कि जितनी बुरी तरह इनको चले मैं हार हो रही है। एंड पे मैं ये आखिरी सवाल पूछूंगा कि इलेक्शंस होते रहेंगे, तामीर और तरक्की के काम होते रहेंगे, उसके बाद जब वोट के लिए जब कैंडिडेट जाएगा तो आपको लग रहा है कि ये वो अब आवाम नहीं है, अब सोशल मीडिया का दौर है, अब आवाम परफॉर्मेंस देख रही है अपने मोबाइल पर, अब उसको टीवी के लिए भी टाइम नहीं निकालना, वो एनी टाइम देख रही है। तो जब हलकों में अब आवाम मतलब आप जाएंगे वोट लेने, मैं दोनों पार्टियों से ये सवाल आपसे ही पूछूंगा, तो जहां फूलों के हार डलते थे कोई और हार भी डल सकते हैं परफॉर्मेंस की बेस पर, अगर आप पथराव भी हो सकता है, अंडे टमाटर भी पड़ सकते हैं जिन्होंने वहां पे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन। आई गॉट योर पॉइंट। आप 2018 के इलेक्शन रिजल्ट्स निकाल के देखें तो पीपल्स पार्टी अपनी हिस्ट्री में कभी सिंध से इतनी सीट्स नहीं जितनी 2018 में नहीं। इट मीन्स कि लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, लोगों का एतमाद है। उन्होंने चांस दे के MQM को भी देख लिया, उन्होंने PTI को भी देख लिया, जो जिस बुरी तरह 249 में जो शिकस्त हुई है ना, इस शिकस्त से लोगों के मुंह बंद हो जाने चाहिए कि देख लें कि इलेक्टेड और सेलेक्टेड का वर्क बिल्कुल फर्क सामने आ गया। चाहे वो 10 का हो चाहे वो कहीं भी हो, और कराची में अगर पीपल्स पार्टी का वोट बढ़ा है तो ये आप इनको अप्रिशिएट तो करें उनकी। मैं यही बता रही हूँ, सिर्फ जो है तनकीद का गेम जी मैं आपकी तरफ आ चुका हूँ जी। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि सईद गनी साहब की तस्वीरें देखी थी आपने, जो स्टैम्प्स लगवाते हुए फॉर्म 45, 46 और उसके रिजल्ट्स पर देखी थी। मैं भेज देती हूँ, मुंह बंद करने के लिए काफी होगा। अगर जो मैं बता नहीं, बीच में नहीं बोलेगा, मेरी टर्न है। सो द थिंग इज कि अगर आप वहां देखेंगे कैंपेनिंग अगर किसी ने की हो, मुझे नहीं पता इन्होंने जाकर करी या नहीं किया, ये वहां मौजूद थी ग्राउंड पर के नहीं, एक बंदा नजर आप सुने ना जो पॉलिटिकल तरीका नहीं बिल्कुल नहीं, बीच में ना बोलेंगे आप बीच में मेरे सवाल पे नहीं बोलेंगे जवाब के, आप अपनी टर्न पे बोलेंगे। सो द थिंग इज के अगर कोई वहां पर जाकर देखे तो कैंपेनिंग के नाम पे कुछ नहीं किया था पीपल्स पार्टी ने। और ऐसा कब होता है, ये मैं आपको, सियासी लोग जो होते हैं वो करते हैं कैंपेनिंग 24/7 कर रहे होते हैं, ठीक है, और काम भी कर रहे होते हैं और काम भी किया गया है हमारी तरफ। लेकिन जब आपको अपनी करप्शन पर धांधली पे जिस किस्म की जो हुई है वहां पर, जितनी कंट्रोवर्शियल ये 249 की जो जीत है इनकी, सुनो ये सही जमहूरी तरीका नहीं है, बेईमानी पे मुनहसर जीत थी। और मेरा आखिरी सवाल ये था कि अब नुमाइंदों ने दोबारा से जाना है वोट लेने अपने हलकों में, तो फूलों से भी इस्तेमाल हो सकता है, तो वो मतलब अब उनके लिए अवाम मतलब आप लोग नुमाइंदे तैयार रहे कि अब आप लोगों ने वापस जाना है? हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीधा सच्चा सियासी रास्ता जानती है। ये जो वो कहते हैं ना कि डीप पॉकेट्स वाला रास्ता, ये सब नहीं आता हमें, और ना हम इस पे बिलीव करते और ना हम होने देंगे। अच्छा, दूसरी बात जो मैं आपको एक और बात बता दूं कि वहीं 249 में जो दूसरे जो कैंडिडेट थे वो PDM के, इनके जैसे वो जो एक कंफ्यूज, जो पाकिस्तान की तारीख का मेरा ख्याल है नाकाम तरीन अलायंस है PDM, ठीक है, जो जिसने क्रिएट किया था वो, उसके भी यू टर्न, यानी बिलावल भुट्टो साहब थे जिन्होंने अगर किया था, तो उनका यू टर्न और नाकामी की के मिसाल है कि शुरू कहां से हुई थी और खत्म मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो कहा कि इमैच्योर क़यादत है पीपल्स पार्टी की, ऑन रिकॉर्ड है उनकी ये बात। चले तो आप ये देख लें, यही किस्सा मुख्तसर और फुल स्टॉप है। करना चाहूंगी, मौलाना फजलुर रहमान की हम इज्जत करते हैं, लेकिन उनकी कही भी बात जो है ना वो आसमानी सहीफा नहीं है। खान साहब के बारे में भी बहुत कुछ कहा जाता है और हकीकत में कहा जाता है जो नेकी नहीं माना जाता। सईद भाई की जो बात की मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूंगी क्योंकि मैं भी ग्राउंड पर थी। सईद भाई ने तमाम चीज़ों की पिक्चर्स इन लोगों ने चलाई, उन्होंने बताया यानी 245 चेक कर रहे थे, वो तमाम लोग चेक करते हैं, पिक्चर्स व्हाट्सएप पे उनको आती हैं, वो उसके रिजल्ट लिख रहे थे। मतलब इतनी इमेच्योर बात की मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इनसे कि वो, और किस तरह वो इलेक्शन रिकाउंटिंग भी हुई, फिर मुंह की खानी पड़ी। और एक और बात बता दूं, इन्होंने इनके बेचारा जो कैंडिडेट था, मैं आपको ये बहुत मैं फैक्ट वाली बात बता रही हूँ, मैंने इस ग्राउंड में काम किया, वो बड़ा गरीब लड़का था, वो वहीं का रिहायशी था, तो उसके लिए किसी एक इनके नुमाइंदे ने आने की जहमत नहीं की बड़े, क्योंकि वो एक गरीब था, वो इलेक्शन ही बेचारा बड़ी मुश्किल से लड़ पा रहा था, वो लड़ नहीं सकता था, और वो था आफंदी, उसको बना दिया आफरीदी, क्योंकि वहां पे पठानों का वोट था। मतलब आपकी स्ट्रेटेजीज बहुत बुरी है, मैं फैक्ट बता रही हूँ, मैं ग्राउंड में वाज ऑन ग्राउंड। चले फिर कभी जी टाइम कम है मोहतरमा, टाइम कम है, लेकिन ये फैक्ट्स नहीं है, ये फैक्ट्स कम है, ये फैक्ट्स नहीं है, बिल्कुल भी फैक्ट्स नहीं है, क्योंकि वो आफरीदी था है और मुझे चैलेंज करते हैं, पहली चीज, और लीडरशिप पूरी थी, लेकिन जितने और जितने भी मैं आपको आईडी कार्ड भेजूंगी, आप भेजिएगा, वो आप देखें। दूसरी बात ये बड़ी देखें होना, ये वर्कर को हमने वोट दिया, ठीक है,
हमने अपना टिकट दिया, वर्कर को दिया, ठीक है, पहली चीज। और हमारी पूरी लीडरशिप जो थी वो साथ थी, लेकिन जो सियासी कवानीन होते हैं, जो आईनी, जो एक इलेक्शन कमीशन के जो वो होते हैं उसके साथ ही रूल्स थे, उसको फॉलो करते हुए हमारी सेंट्रल से भी लीडरशिप आई है। मगर जहां तक उन्हें काम करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस तरह नहीं गैर कानूनी और गैर आईनी वो काम नहीं करते, हमने बिल्कुल, और सब साथ खड़े हुए थे। ये एक बिल्कुल गलत बात है इनकी, और मेरे पास इसके बहुत से सबूत है, मुझे आप भेजिएगा, क्योंकि एक चीज तो मैं मांगूंगा आपसे, हम मावरा नहीं होते। आफरीदी हैं वो अमजद या आफंदी हैं? देखिए पाकिस्तानी है, मैं तो इस चीज पे बिलीव ही नहीं करता, पाकिस्तानी है, लेकिन यू विल गेट इट। चलें, मुझे पाकिस्तानी इज द लास्ट आंसर। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे, साजिशन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।